नाम जापक जो होते हैं ना महाराज जी, आप माला जपने लग जाओ तो कुछ ऐसे होते हैं बिना जाने बिना मांगे सलाह देने वाले लोग, बोलने वाले लोग, कहेंगे अरे ये क्या हो गया, हाथ में कुछ लग गई है आपके, ये हाथ में क्या, ये इसको ढके क्यों हाथ को, क्या है इसमें, का माला झूली है, अरे लकड़ी की माला लेने से किसी का कल्याण होता है। और कोई कोई तो ये भी कहने लग जाएंगे अरे तुमने ये क्या माथे पे तिलक लगा लिया, गले में तुलसी बांध ली, माला ले ली, क्या घर द्वार छोड़ दिया है, धंधा पानी छोड़ दिया, साधु सन्यासी हो गए हो। अरे तो बाबा लोगों का काम है। और कितने विमुख तो ऐसा भी कहेंगे बाबाओं पर काम ही क्या है, राम राम जपना, पराया माल अपना, खुद कमाते खुद तो है नहीं, न खेती करें न व्यवसाय करें, कुछ करें नहीं, खाली राम राम करो और भोज भंडारा खाओ। अरे तुम गृहस्थी हो, गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा होता है, वो करो, ये तिलक तिलक तुमको नहीं लगाना चाहिए। ये क्या कीर्तन वीर्तन करते, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं है, पेट भरने का डंडा है। तो इस तरह से दुष्ट पुरुष तो ऐसे तुम्हारे सामने तुम्हारे भजन में बाधा डालेंगे। हमारे महाराज जी कहते थे कि ऐसे ऐसे विचित्र लोग होते हैं। एक बूढ़े व्यक्ति थे, सत्य घटना, तो वो बहुत वृद्ध थे, बुजुर्ग थे, तो खटिया पे पड़े पड़े माला फेर रहे थे। एक पंडित जी आ गए, री राम राम क्या कर रहे हो, माला, वो खटिया पर, वो भी पड़े पड़े, घोर पाप कर रहे हो, तो बहुत गलत है, ऐसे नहीं जपना चाहिए माला। अमुक दिशा की ओर मुंह करके बैठो, मृग चर्म पर बैठोगे तो ये मिलेगा, व्याघ्र चर्म पर बैठोगे तो ये मिलेगा, कुशासन पर बैठोगे तो ये मिलेगा, ऊन के कंबल पर आसन पर बैठोगे तो ये फल मिलेगा। अंगन्यास करो, करन्यास करो, साप विमोचन करो, प्राणायाम करो, फिर सीधी आसन से मेरुदंड सीधा करके तब बैठो, जप करो, तज्जपस तदर्थ भावनम। ये क्या मनमाने ढंग से खटिया पर पड़े हो, लेटे लेटे माला फेर रहे हो, ये कोई बात है। तो बेचारा प्रवचन सुनता रहा वृद्ध। बाद में उसने हाथ जोड़ करके, भैया आपने बहुत अच्छी अच्छी विधि भजन की बताई, बड़ी अच्छी बात है, पर मेरी अवस्था तो देखो, मैं 100 के निकट पहुंच रहा हूं, अब बैठा जाता नहीं, उठा जाता नहीं, सहारे से उठता बैठता हूं, तो अब खटिया पर पड़े पड़े कर रहा हूं तो कर रहा हूं, कोई बात नहीं, हमारे शरीर में शक्ति सामर्थ्य नहीं है, आप कृपा करके बताओ कि आप कैसे जपते हो। हम तो खटिया पर पड़े पड़े जप रहे हैं, तुम कैसे जपते हो। उसने कहा हम तो माला फेरने से कोसों दूर है, हम तो जपते ही नहीं है। तो महाराज जी कहते थे, उस वृद्ध ने कहा भैया बिल्कुल न जपने वाले से हमारे जैसा बड़ा बूढ़ा खटिया पे पड़े पड़े भी माला फेरता है, तो तुमसे तो हम लाख गुना श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके साधन में कुछ न कुछ विक्षेप करने के लिए जो मन आएगा सोई कहने लग जाएंगे, और महाराज जी डांट फटकार देंगे, कुपित हो जाएंगे, अपमान करेंगे। और कुछ लोग ऐसे, कई बार ऐसा भी होता है, भजन में लगे और रोग ने आकर घेर लिया, शरीर में रोग हो गया, अथवा धन संपत्ति का नाश हो गया, अथवा अपने प्रिय स्त्री पुत्र आदि की असमय में मृत्यु हो गई। ये जो उच्चाटन भजन में बीच बीच में जो विक्षेप आते हैं, ये महाराज मेघ की गर्जना तर्जना और पत्थर गिरने के समान है, वज्रपात के समान घटनाएं घटती हैं। कई बार लोग कहते हैं अपने निकट संबंधी के मरने पर, माता पिता भाई बंधु कोई मर गया तो कहते रे भैया क्या ठाकुर जी की लीला समझ में नहीं आती, हमारे ऊपर तो वज्र गिर गया, हमारे ऊपर तो वज्रपात हो गया, ऐसा लोग कहते हैं। जीवन में अनुकूल प्रतिकूल कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तुम राम नाम से कभी विमुख नहीं होना, और अपने आराध्य में, नाम में और नामी में कभी दोष का दर्शन नहीं करना, सदा प्रसन्नता का अनुभव करना। ज्यों ज्यों विघ्न पड़े उतना उतना अनुराग तेरा बढ़ना चाहिए। ज्यों ज्यों गरजता है मेघ, ज्यों ज्यों कड़कती है बिजली, ज्यों ज्यों गिरता है पत्थर, उतना उतना प्रेम पूर्वक चातक कहता है प्यासा हूं प्यासा हूं, उतनी और जोर से बोलने लग जाता है। तो तेरी चाहे जैसी कठोर से कठोर परीक्षा हो, तू चातक के समान श्री राम नाम रूपी स्वाति जल का अनन्य प्रेमी बन करके रहना। एक बात हम निवेदन करें, आप अपने आप को भगवान नाम के लिए समर्पित कर दो, तो अनुकूलता है ही,
अनुकूलता तो अनुकूलता है ही, संसार की समस्त प्रतिकूलताएं भी प्रतिकूलताएं नहीं रह जाओ, सब अनुकूल हो जाएंगे। आप भजन में लग जाओ, बाकी सब चीज को नकार दो। अनुकूलता प्रतिकूलता है क्या? हमारे मन की कल्पना ही मात्र तो है। हमने अपने मन के अनुकूल जिसे मान लिया वो अनुकूलता हो गई, हमने अपने मन के प्रतिकूल जिसको मान लिया वो प्रतिकूलता हो गई। आप प्रेमी बन जाओ, श्री राम नाम के प्रेमी बन जाओ, चातक के समान प्रेमी बन जाओ, एक पक्षी एकांगी प्रेमी बन जाओ, बस तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोहावली में गोस्वामी जी ने चातक चौतसी का स्मरण किया है। चातक के प्रेम पर तुलसीदास जी महाराज इतने रिझे हैं कि क्या कहना। इतने प्यारे दोहे हैं, वो सबके सब महाराज जी कंठस्थ करने योग्य दोहे, इतने सुंदर दोहे हैं। एक भरोसो एक बल। आज नंदोत्सव है, लगता है ऐसा कुछ झांकी से लग रहा है कि आज नंदोत्सव है। ऐसी नंदोत्सव में पहनना चाहिए पीतांबरालंकृत में। दाऊ दादा की जय। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। ज्यों घन बरसे समय सिर, जो भरी जन्म उदास, तुलसी याचित चात कहीं, तऊ तिहारी आस।